देखिए, ये अप्रैल माह के अंदर आपको जैसे पता है कि फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन है वो भी होना है लोकसभा का बिहार में। और उसके साथ-साथ रमज़ान का जो पर्व है उसका भी जो है वो होना है। 11-12 अप्रैल को रमज़ान जो है वो भी होगा। उसके बाद में फिर अ, हमारे चैती जो दुर्गा पूजा है, उसके बाद छठ भी है, फिर रामनवमी भी है। अधिक से अधिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के साथ जो है ये त्योहार पर्व बने। तो उसमें बहुत सारे जो है वो उपाय हम लोगों ने किए हैं, जिसमें अभी डीजे वालों के साथ मीटिंग की गई है, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चूँकि चुनाव आयोग के द्वारा एमसीसी लगा दिया गया है। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। आज पटना पूर्वी सिटी एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग में कई तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिए। बताया जाता है कि अगले महीने जो पर्व जो त्योहार हैं उसको लेकर कई गाइडलाइन भी उन्होंने दी है। वहीं इस पूरे गाइडलाइन को बताते हुए पटना पूर्वी एसपी क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उनके बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखिए, ये अप्रैल माह के अंदर आपको जैसे पता है कि फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन है वो भी होना है लोकसभा का बिहार में। और उसके साथ-साथ रमज़ान का जो पर्व है उसका भी जो है वो होना है। 11-12 अप्रैल को रमज़ान जो है वो भी होगा। उसके बाद में फिर अ, हमारे चैती जो दुर्गा पूजा है, उसके बाद छठ भी है, फिर रामनवमी भी है। तो पुलिसिंग के पर्सपेक्टिव से के लिए बहुत क्रिटिकल और संवेदनशील जो है वो महीना है। और अभी हमारी इस पूरी पटना सिटी की टीम ने होली के समय अच्छे से आप लोगों ने देखा कि हर जगह फ़ोर्स की तैनाती थी, किसी प्रकार की उद्दंडता जो है नहीं हुई, बहुत ही पीसफुली जो है फेस्टिवल बनाया गया। तो आज सभी जो हमारे सिटी के एसएचओ थे और उनके साथ जो हमारे एसडीपीओ 1 एसडीपीओ 2 जो हैं, उनके साथ हमारी बैठक इसी में की गई, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पे जो है वो दिशा निर्देश और चर्चाएँ की गई, जिसमें आमजनों में भी जो पर्व त्योहार है वो उत्साह से लोग मनाएँ और हमारी जो टीम है उनको अधिक से अधिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के साथ जो है ये त्योहार पर्व बने। तो उसमें बहुत सारे जो है वो उपाय हम लोगों ने किए हैं, जिसमें अभी डीजे वालों के साथ मीटिंग की गई है, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चूँकि चुनाव आयोग के द्वारा एमसीसी लगा दिया गया है और अभी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पे ही जो है हम सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी प्रकार का अगर कुछ भी वायलेशन होता है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, जो लाउड स्पीकर एक्ट है, तो उसमें कंसर्न जो डीजे वाले हैं, उन पे हम कार्रवाई करेंगे, उनको मीटिंग में भी ये बात बता दी गई। रामनवमी में भी जो पूर्व में हमारे यहाँ 10 लाइसेंस वितरण किए गए थे, इस बार उन सभी के साथ मीटिंग कर ली गई है कि रामनवमी के समय में भी कोई अगर नया लाइसेंस लेना चाहता है तो वो अभी से ले लें। और हमने कट ऑफ डेट निकाल दी कि 5 अप्रैल तक जो हमारे एसडीपीओ साहब हैं वो लाइसेंस देंगे, उसके बाद हम लाइसेंस जो है अवॉइड करेंगे देना। आर्म्स वेरिफिकेशन जो है वो हर थाने में हो रहा है और उसको और गति हमने जो है प्रोवाइड की है। उसके साथ-साथ जो दुर्गा पूजा के संबंध में जितने भी लाइसेंसधारी हैं, उनके साथ भी अलग से जो है वो मीटिंग सभी की जा रही है। एक जो विशेष इनिशिएटिव जो हम लोग कर रहे हैं सभी लोग, कि जो हमारे बीट जो है आपको पता है कि ये एक नया नवाचार जो है वो किया गया है कि सिटी में बीट सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसमें बीट ऑफिसर भी हर थाना में बनाए गए हैं। हर थाना में लगभग 4 या 5 बीट बनाई गई है। तो बीट ऑफिसर जो है वो उनको सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर उनको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी हर इंसिडेंट में हम ठहराएँ। तो अभी से अब जो भी किसी भी बीट में अगर चोरी की घटनाएँ होती हैं या शराब वितरण की घटनाएँ होती है या किसी प्रकार की बदमाशी, लड़ाई झगड़ा होता है, तो अब एसएचओ के साथ-साथ जो कंसर्न बीट ऑफिसर है, वो उसके लिए पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होगा और बीट ऑफिसर को जो है हम पूरी तरह से उसमें जवाबदेही उसको हम फिक्स करेंगे कि कोई भी घटना हो, तो उसकी सारी की सारी अनुसंधान से लेके उसका डिटेक्शन की जो जो ज़िम्मेदारी है, वो कंसर्न बीट ऑफिसर के पास ही रहेगी और बीट ऑफिसर को ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो रोज़ प्रतिदिन 3 से 4 घंटा अपने बीट में जाए, अपने मोहल्ले में जाए और वहाँ पे वो लोगों के साथ बातचीत करें, उनके साथ विश्वास जो है उनके साथ बनाएँ। शराब पीने की घटना या बेचने की कोई अगर खबर आती है तो उसमें कार्रवाई करें। किसी प्रकार की कोई न्यूसेंस होता है तो उसमें कार्रवाई करें। कोई आपराधी तत्व अगर वहाँ रह रहे हैं तो उनको वेरीफ़ाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो
ये मीटिंग का उद्देश्य यही था और लगातार हम पटना सिटी में जो हमारी बीट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जो धरातल तक है, जो लोगों तक जो है पुलिसिंग की इमेज वो सही होगी। जो पुरानी चौकियाँ हैं उसको भी हमने चेक किया है, उसको भी वेरीफ़ाई करके उसका हम निर्माण, उसमें जो भी मरम्मती है, उसके लिए हम बराबर प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे भी पदाधिकारी रहे। तो पटना सिटी के जितने भी लोग हैं, उनको पुलिसिंग के संदर्भ में उनको और एक्सेसिबिलिटी हमारे साथ बढ़े, सुगमता हमारे साथ बढ़े, ताकि उनकी जो भी समस्या है, उसको जो है हम ढंग से उनका उपाय कर पाएँ, उसका सॉल्यूशन हम कर पाएँ। तो उसके लिए हमारी टीम तत्पर है। अभी आपको पता है कि चौक में भी एसडीपी ऑफ़िस का जो है वो मरम्मती का कार्य चल रहा है और वो पहले से ये चौक थाना से अभी अपनी एक्टिविटी वहाँ पे वो कर रहे हैं, जो कार्य है वो कर रहे हैं। तो 2-3 दिन में वहाँ पे भी शिफ्ट कर जाएँगे। तो लोगों से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अगर कोई समस्या है, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, वो बताएँ और जो हमारी अपेक्षाएँ हैं कि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बताएँ, उनकी समस्या को हम निराकरण कर पाएँ, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है, वो हो पाए। ईद में क्या फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस तरह कर रहे हैं? देखिए, फ़ोर्स डेपुटेशन जो है जैसा आपको पता है कि एसएसबी की कंपनी भी यहाँ है और भी कंपनीज़ जो है इलेक्शन को लेके आ रही हैं। डेपुटेशन पॉइंट अभी से जो है हमने बोल दिया है चिन्हित करने के लिए, चिन्हित पुराने साल के जो थे उसी को भी देखा जा रहा है। 2 अप्रैल को फिर से एक बार हम मीटिंग करेंगे ताकि डेपुटेशन पॉइंट पे फिर से चर्चा कर पाएँ और डेपुटेशन पॉइंट जो हमारा 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक फ़ोर्स यहाँ जो लगाई जाएगी और 8-9 दिन तक आपने जिस प्रकार होली पे देखा कि फ़ोर्स का जो है डेपुटेशन हर एक चौक-चौराहों पे था, उसी तरीके से पूरा जो है फ़ोर्स का डेपुटेशन रहेगा और अभी से लगातार आज रात से हमारी जो स्पेशल ड्राइव चलेगी। जितने भी पुराने वारंटी हैं, जो बदमाश तत्व हैं या जो जेल से छूट के आए हैं, उनका वेरिफ़िकेशन होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ लगातार सतत कार्रवाई चलेगी, ताकि चुनाव पीसफुली तरीके से हो, हमारा ईद का त्योहार जो है वो अच्छे से मनाया जाए और जो हमारा रामनवमी और दुर्गा पूजा वाला जो फेस्टिवल है, छठ का भी, वो एकदम पीसफुली हो, लोग उसको सेलिब्रेट कर पाएँ। किसी प्रकार की जो भी न्यूसेंस होगी, तो उसको हम टफली डील करेंगे और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता का उल्लंघन लगातार देखने को मिल रहा है। 5 से अधिक अगर होता है तो उसका उल्लंघन क्या है? क्या आप उल्लंघन देख रहे हैं उसमें? 5 से अधिक भीड़ कहीं भी अगर रहता है सर, तो उसका किस तरह? देखिए, जो आचार संहिता में भीड़ को लेके कोई वो नहीं है, 144 जो लगा रहता है, उसमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसको हम रोकते हैं, उनको हम अनाउंसमेंट भी आप देख रहे होंगे लगातार अनाउंसमेंट उसका चल रहा है और कहीं कोई अगर इस तरीके की बात आती है, तो थाना स्तर से 107 की निरोधात्मक कार्रवाई भी जो है लगातार की जा रही है उसमें और आप लोगों ने देखा होगा कि अनाउंसमेंट जो है, वो लगातार चलता रहेगा और आगे भी ऐसे ही रहेगा। रात्रि गश्ती में जैसा आपको बताया कि बीट ऑफिसर जो हैं, वो अब निकलेंगे अपने-अपने बीट में रोज़ और उसके अलावा जो थानाध्यक्ष हैं और 112 की गाड़ियाँ हैं, उनकी भी हमने प्लानिंग और पोज़ीशनिंग इस तरीके से की है, जो सेंसिटिव हमारे क्राइम स्पॉट हैं, वहाँ पे जो है वो रहे। जैसा आपको पता है पिछले 1 माह में हमारे जो अ, पटना सिटी के अंदर टोटल 325 अरेस्टिंग हम लोगों ने की है। उसमें 158 अरेस्टिंग हमने एक्साइज़ 167 अरेस्टिंग हमने एक्साइज़ एक्ट में की है। तो वो परिणाम उसी का है कि जो रात्रि गश्ती लगातार चल रही है, जो सूचना संग्रहण होता है शराब के विरुद्ध और आप लोगों को भी देख रहे हैं कि लगातार शराब के विरुद्ध हमारा स्पेशल अभियान चलते हुए मैक्सिमम उसमें रिकवरी और अरेस्ट हम कर रहे हैं। तो ये सतत इस प्रकार चलता रहेगा। पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार।